गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी समर्थित जीवन कुमार लड़ेंगे एमएलसी का चुनाव। आरा में किया प्रेस वार्ता और बोला, शिक्षकों की समस्या का जिक्र करते हुए कहा, वर्तमान समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह बयान शिक्षकों को नौकरी से बाहर निकालने की बात कही थी, निंदनीय है। 8 जिलों में शिक्षकों से मिल रहा हूं और उनकी परिस्थितियों को समझ रहा हूं। 5 जिलों में जाकर देखने में पता चलता है कि बिहार के शिक्षक आज इस तरह की बदहाली झेल रहे हैं। जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षकों की छोटी छोटी मांगों को भी, जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग इत्यादि को वेतन दरकिनार करना भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं खड़ा होने वाला हूँ। मेरा नाम जीवन कुमार है और मेरा घर जो है यही कोइलवर पुल के पास आरा में कोइलवर जो पुल है, कोइलवर पुल के बगल में परेव घर है मेरा। और हमारा घर और आरा जिला में भी चौधियाना में गोपाली चौक के बगल में था। यहाँ पर आज भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण के दौरान हम पहले कि यहाँ पर बहुत लोग जिनके मन में सवाल रहे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है। बयान ये दिया है कि शिक्षकों को कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे, शिक्षकों को बाहर कर दिया जाएगा जो ठीक से नहीं पढ़ाएंगे। तो उसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करने का फैसला लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके मन में सवाल चल रहा है कि आखिर हमारा क्या होगा। तो उसमें हम कहना चाहते हैं कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल में हैं या हाई स्कूल से ऊपर है, जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर समझे, अनसिक्योर नहीं समझे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है ये निंदनीय है। इसलिए निंदनीय है क्योंकि इस बयान से शिक्षकों में रोष पैदा हो रहा है और रोष के साथ साथ उनके मन में अनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। जब वो अपने आप को अनसिक्योर समझेंगे तो क्वालिटी और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की क्या बात कैसे करेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि जो अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, गुणवत्तापूर्वक नहीं पढ़ाएंगे, उनको हटा देंगे, तो आपका क्या पैरामीटर है। जैसे मान ली जाए कि कपड़ा नापने का एक पैरामीटर बना के रखा है कि लीटर से कपड़ा नापेंगे, आज दूध नापने का पैरामीटर बनाया है कि लीटर से दूध नापेंगे, तो आपने क्या गुणवत्ता की बात करते हैं, आपने पैरामीटर क्या बनाया उसके लिए। कैसे मानेंगे कि भाई वो सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। किसी के कंप्लेन करने पर कोई शिक्षक को आप हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे, तो ये गलत बात है। किसी भी कीमत पर ये सराहनीय नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है कि एक तरफ पहले से ही मतलब कि शिक्षकों की बहुत सारी मांगे चली आ रही है, आप उसको नहीं मान रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार दबाव पर दबाव दिया जा रहा है, उनके मन में असंतोष की भावना पैदा कर रहे हैं। तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे ठीक ढंग से। एक स्वच्छ और एक बढ़िया वातावरण का निर्माण कैसे होगा। शिक्षक एक व्यक्ति को केवल पढ़ाते नहीं है, बल्कि उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। और उस व्यक्ति के भविष्य का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि आप मान के चलिए कि हमारे राज्य में जो विकास हो रहा है उस विकास में उनकी अहम गति, उस विकास में उनकी पूर्ण संलिप्तता होती है। और व्यक्ति के निर्माण के साथ साथ राज्य का भी निर्माण करने में उनकी अहम भूमिका होती है। आप एक तरफ देखिए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो रही ठीक से। वित्त रहित कॉलेज की बात करें, उसमें ग्रांट टाइम पर नहीं मिल रहा है और आप उनसे कहते हैं कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाइए। कैसे वित्त रहित शिक्षक वहां संतुष्ट रहेंगे। आप क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, क्वालिटी की बात होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता बहुत जरूरी है। लेकिन गुणवत्ता बहुत जरूरी है तो उसके साथ साथ उनकी व्यवस्था भी जरूरी है। वो ठीक से पेमेंट पाए। आप समान वेतन समान पे की बात होती है। आप एक तरफ से गेस्ट टीचर के रूप में जिनको लाए हैं, उनके मन में असंतोष की भावना पैदा करते हैं। गेस्ट टीचर हैं, आप उनको, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो हाई स्कूल के हों, आप उनको परमानेंट कर दीजिए। उनके मन में असंतोष की भावना तो नहीं आएगी। आप छोटी छोटी राशियों के चलते मतलब उस पर उनके माइंड पे अटैक करते हैं। एक छोटी सी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। आपने एक प्रोविडेंट फंड का फॉर्मूला तय किया। पहले शिक्षक 200 रुपया आप तय करते थे कि 200 हम उनको देंगे, और शिक्षक उसके बदले में अपने पेमेंट से 200 से ज्यादा या 200 के आसपास कटवाते थे। और उसके बाद एक नई पॉलिसी आपने बनाई प्रोविडेंट फंड के लिए। तो जब नई पॉलिसी बनाई तो पुरानी पॉलिसी का पैसा को लॉक क्यों कर दिया गया। 60 साल के बाद वो पैसा देने की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपया करीब सारे शिक्षकों के खाते में जमा है करीब। वो बहुत बड़ा रकम होता है। आप इस बड़े रकम को लॉक कर रहे हैं। अब ITI की बात करते हैं, शिक्षण टेक्निकल संस्थानों की बात करते हैं। टेक्निकल संस्थान में आप एक तरफ से उनसे चाहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता में वो बच्चों को पैदा करें और वो बच्चे देश का निर्माण, भविष्य का निर्माण करें और राज्य का निर्माण करें, अच्छे राज्य का निर्माण में उनकी अहम भूमिका हो। लेकिन दूसरी तरफ आप उनको व्यवस्था नहीं देते हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोनों बात एक साथ नहीं चल सकता है। आपको हर हाल में दोनों बातों को चलाने के लिए
उनको सपोर्ट करना होगा। दोयम दर्जे की बात नहीं किया सकते। शिक्षकों को आप दोहरी नागरिकता के तौर पर देख रहे हैं। जैसे लग रहा है कि बिहार में प्रथम नागरिक नहीं है, वो दूसरे सेकंड सिटीजनशिप का रोल निभा रहे हैं। जब तक आप उनके मन में ये पैदा नहीं करेंगे कि फर्स्ट सिटीजनशिप का रोल निभा रहे हैं, तब तक उनके मन में सिक्योरिटी की भावना नहीं आएगी। और हर हाल में आपको सिक्योरिटी की भावना उनके अंदर पैदा करना होगा, और तभी जाकर वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। और उसके बाद ही आपका अधिकार है कि आप क्वालिटी की बात कर सकते हैं। आप उनके मन में लगातार असंतोष की भावना पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो हर हाल में अच्छी गुणवत्ता से बच्चों को पढ़ाएं। ये कैसे हो सकता है? आप उनके पहले मन में असंतुष्टि की भावना, अनसिक्योरिटी की भावना को दूर तो कीजिए। आप उनकी कोई मांग नहीं मानते हैं। पूरे बिहार में जितना रिसोर्सेस है आपके पास, आप बजट पेश करते हैं 2,18,000 करोड़ के करीब करीब, उसमें से छोटी सी डिमांड उनके 700-800 करोड़ की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़ी रकम नहीं है आपके लिए। आपका विभाग का बड़ा बजट है, लेकिन उस बड़े बजट में 1 से 2% की राशि यदि दे दी जाए तो वो राशि उनके लिए बड़ा कारगर साबित होगा और पूरे बिहार की समस्याओं को दूर करने में एक बहुत अहम रोल पैदा करेगा। लेकिन आप एक तरफ वो भी नहीं करते हैं और दूसरा उन पर दबाव देते हैं। आप उनसे चाहते हैं कि बिहार में जितने भी काम हो सब काम उन्हीं से करवाएं, पढ़ाने के अलावा उसके लिए कोई पारिश्रमिक का व्यवस्था नहीं है। आप चाहते हैं कि जनगणना भी वही करें, बच्चों को खाना भी वही खिलाएं।